पिताजी पिताजी हिंदी कहानी है। पिताजी एक माह से बीमार थे। उनके व माँ के कई फ़ोन आ चुके थे, किंतु मैं गांव नहीं जा पाया। सच कहूँ तो मैं छुट्टियां बचने के मूड में था। उमा का सुझाव था, बुखार ही तो है, कोई गंभीर बात तो है नहीं। 2 माह बाद दिवाली है, तब जाना ही है। अब जाकर क्या करोगे? सब जानते ही हैं कि हम 100 किलोमीटर दूर रहते हैं। बार बार किराया खर्च करने में कौन सी समझदारी है। एक दिन माँ का फिर फ़ोन आया। माँ गुस्से में थी। तेरे पिताजी बीमार हैं और तुझे आने तक की फुर्सत नहीं है। वो बहुत नाराज़ हैं तुझसे, कह रहे थे कि अब तुझसे कभी बात नहीं करेंगे। उसी दिन ड्यूटी जाते समय मुझे ऑटो रिक्शा ने टक्कर मार दी। मेरे बाएं पैर पर प्लास्टर चढ़ाना पड़ा। उमा ने माँ को फ़ोन कर दिया था। 2 घंटे में ही पिताजी हॉस्पिटल में आ पहुँचे। वो बीमारी की वजह से बहुत कमज़ोर किंतु दृढ़ थे। मुझे सांत्वना देते हुए बोले, किसी तरह की चिंता मत करना, थोड़े दिनों की परेशानी है, तू जल्दी ही ठीक हो जाएगा। उन्होंने मुझे 10,000 रुपये थमाते हुए कहा, रख ले, काम आएंगे। मैं क्या बोलता, मुझे स्वयं के व्यवहार पर शर्म आ रही थी। जीवन के झंझावात में पिताजी किसी विशाल चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े थे। हरा दुपट्टा, ये दूसरी शॉर्ट स्टोरी है। रेलगाड़ी में उस दिन कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी, इसलिए सरोज को खड़े होकर यात्रा करनी पड़ रही थी। उसे 2 स्टेशन बाद ही उतरना था। उसके पास ही अपने 4 बच्चों के साथ बुर्के में एक महिला बैठी थी। बुर्के वाली महिला की नज़र सरोज पर गई तो लगा कि वो उसे पहचानने की कोशिश कर रही है। बुर्के वाली महिला ने सरोज को अपने पास बुलाते हुए सीट पर जगह दी। फिर पूछा कि क्या तुम सरोज हो? सरोज ने हाँ में सर हिलाया तो वो सरोज से चिपट गई। बुर्का हटाते हुए उसने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। सरोज, बहुत सालों बाद मिली हो, कैसी हो? शादी हो गई? अंकल आंटी कैसे हैं? देखते ही सरोज भी खुशी से झूम उठी। रूबिया तुम? हाँ सरोज, रूबिया ने कहा। अरे तुम अचानक कहाँ गायब हो गई थी? कॉलेज छोड़ने के बाद तुम्हारी कोई खोज खबर ही नहीं मिली। सरोज, अब्बा दंगों की भेंट चढ़ गए थे और हमने शहर ही छोड़ दिया और अपने अंकल के पास सूरत चले गए थे। अब अम्मी भी नहीं रही। रूबिया बहुत दुख के साथ बोली। 20 साल में मैं तुम्हें कभी नहीं भूली, तुम्हारी याद बराबर आती रही। मैं भी तो तुम्हें कभी नहीं भूल पाई। सरोज बोली, तुम्हारा दिया दुपट्टा हमेशा अपने पास रखती हूँ। ये कहकर रूबिया ने अपने छोटे से बैग से हरा दुपट्टा निकाला और हवा में लहरा दिया। ये दुपट्टा वर्षों से सरोज ने रूबिया को दिया था। खुशी से अतिरेक में थोड़ी देर के लिए तो दोनों निःशब्द हो गई। आत्मीयता की गंध पूरे हरे दुपट्टे की निकलकर पूरे कंपार्टमेंट में फैल चुकी थी। मौन शॉर्ट स्टोरी। रघुराज सिंह बहुत खुश थे। उनके लड़के से अपनी लड़की का रिश्ता करने की इच्छा से अजमेर से एक संपन्न एवं सुसंस्कृत परिवार आया था। रघुराज सिंह का लड़का सेना में अधिकारी है। उनके 3 अन्य लड़के उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। लड़की के पिता ने रघुराज सिंह से कहा, हम आपसे एवं आपके परिवार से पूरी तरह संतुष्ट हैं। आप भी हमारी लड़की को देख लें एवं हमारे परिवार के बारे में पूरी जानकारी रखें। जानकारी लेने की हम भी आपसे पूरी तरह संतुष्ट हैं। लड़की के पिता ने पूछा, आपकी कोई मांग हो तो हमें बताने की कृपा करें। रघुराज सिंह बोले, हमारी कोई मांग नहीं है, बस चाहते हैं कि लड़की ऐसी हो जो परिवार में डिस्टर्ब न कराए। चाहता हूँ चारों भाई मिलकर रहें, इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। जब बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं तो पूरा परिवार एक सूत्र में बंधा रहता है। लड़की के पिता ने विनम्रतापूर्वक कहते हुए पूछा, साहब आप कितने भाई हैं? रघुराज सिंह ने कहा, 7 भाई 1 बहन। लड़की के पिता ने पूछा, आपके भाई क्या करते हैं? रघुराज सिंह, सबके निजी धंधे हैं। लड़की के पिता ने पूछा, आपने अपने किसी भाई को बुलवाया नहीं? रघुराज सिंह झिड़कते हुए बोले, अजी हम भाइयों में बोलचाल बंद है। अचानक वहाँ खामोशी छा गई। प्रश्न और उत्तर दोनों ही मौन थे। दोहरा चरित्र।
शोभना मृदुभाषिणी एवं आकर्षक व्यक्तित्व की महिला हैं। वो राजनीति की सफल खिलाड़ी हैं। उसके भाषणों में महिला एवं बाल विकास प्रमुख विषय रहता है। वो महिलाओं की प्रबल पक्षधर के रूप में जानी जाती हैं। एक दिन वो अपनी पुत्रवधू के साथ डॉक्टर बत्रा के क्लिनिक पर पहुंची। पुत्रवधू भ्रूण की जांच कराई तो पता चला कि वो एक कन्या है। शोभना ने डॉक्टर बत्रा से गर्भपात कराने की बात की तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछ लिया, शोभना जी, आप तो महिला हितों की प्रबल पक्षधर हैं, फिर कन्या भ्रूण को क्यों गिराना चाहती हैं? शोभना ने बड़ी कठिनाई से कहा, छोड़िए डॉक्टर साहब, भाषणों की बात और है, अपने घर का हिसाब तो देखना पड़ता है। डॉक्टर बत्रा शोभना के दोहरे चरित्र को देखकर हतप्रभ थी। ढोंग शॉर्ट स्टोरी। कालू मोची की इकलौती संतान चंपा 16 वर्ष की हुई तो उसके शरीर से एक अलग ही आकर्षण पैदा हो गया। ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह उस पर आसक्त हो गए। आंखों आंखों में ठाकुर साहब ने प्रेम का इजहार किया। नादान चंपा झांसे में आ गई। वे अक्सर खेतों में मिलने लगे। गर्मियों के दिन थे। ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह की पत्नी बच्चों को लेकर पीहर गई हुई थी। एक दोपहर चंपा ठाकुर साहब के घर पर आ गई। रुद्र प्रताप सिंह रसोई में थे। चंपा रसोई में चली आई। रुद्र प्रताप सिंह को अच्छा नहीं लगा। नाराजगी से बोले, चंपा, रसोई में क्यों चली आई? क्या ये भी भूल गई कि तू मोची है? चंपा आहत हुई, बोली, सुना है आत्मा की कोई जात नहीं होती। यदि शरीर मोची है तो इसे आप कई बार छू चुके हैं। वैसे भी मेरे पिता मोची का धंधा करते हैं, मैं नहीं। ये ढोंग कब तक चलेगा ठाकुर साहब? धन्यवाद।